जिस मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई, उस मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार एक बड़े नेता कांग्रेस के सुरेश चंद्राकर, जिनकी गिरफ्तारी भी आज हुई है, उनकी अंतिम यात्रा जब निकलती है, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वहां रहकर भी उससे अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। अपनी न्याय यात्रा के माध्यम से ढोल धमाके आतिशबाजी के माध्यम से उसी दिन अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज से कुछ सवाल किए हैं। क्या सवाल है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी यहाँ मौजूद है। आज आपने कांग्रेस से कुछ सवाल किया है, क्या सवाल है? देखिए, एक निर्भीक और एक युवा पत्रकार की हत्या जिस तरीके से हुई और उसके पहले समाचार चलाना, उसके बाद जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें कांग्रेस के नेता, एक बड़े नेता कांग्रेस के सुरेश चंद्राकर, जिनकी गिरफ्तारी भी आज हुई है, उनके अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी हुई है। हत्या के पश्चात उनकी अंतिम यात्रा जब निकलती है, तमाम पत्रकार समाज के लोग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हुए, लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वहां रहकर भी उस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, अपनी न्याय यात्रा के माध्यम से ढोल धमाके आतिशबाजी के माध्यम से उसी दिन अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। अर्थात संवेदनशीलता नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई, उस मुकेश चंद्राकर का बहिष्कार उन्होंने उनके जीवित रहने के समय, और हमारा ये कहना है कि क्या मृत होने के बाद भी उनका बहिष्कार किया गया, जिससे कि दीपक बैज जी और भूपेश बघेल जी उस अंतिम यात्रा में या उनके घर तक शामिल नहीं हुए। तो एक ये सबसे बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के नेताओं से है। एक चीज और आपने कहा है कि ये जब से ये मामला चल रहा है तब से ये आवाज उठ रही है, बात हो रही है कि वो कांग्रेस का सदस्य था। वही कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था। इस मामले में भी आपको डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, महाराष्ट्र चुनाव में वो गया था। देखिए, हम सभी सबूतों के साथ में अपनी बात रखते हैं। कांग्रेस भ्रम फैलाने में माहिर है। आज अभी महाराष्ट्र चुनाव संपन्न हुए, महीने 2 महीने हुए हैं। उस चुनाव के अंदर में हमने विथ डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि उनकी जवाबदारी उसमें लगाई गई। उनके जो पॉम्पलेट हैं कांग्रेस के, उसके साथ में आम लोगों के साथ में मिलकर उनके चित्र आए हैं। उनके विज्ञापन जो चल रहे हैं वो चीज़ें आई हैं। लेकिन बीजेपी के साथ जुड़ाव का कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स कांग्रेस के पास में नहीं है। एक ठेकेदार होने के नाते, एक दूसरा बीजेपी का जो ठेकेदार था, वो 3 साल पहले उस ठेकेदार संघ की बैठक में था, साथ में अध्यक्ष बनने के कारण साथ में खड़ा था, उसको वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में कोई सबूत नहीं है। लेकिन भ्रम फैलाना कि हम बीजेपी का नाम ले लें और लोगों में भ्रम फैलाएं, ये है कुल मिलाकर कांग्रेस का ही जो कार्यकर्ता, जो प्रथम दृष्टया जो गिरफ्तारी जिसकी हुई है, वही इस हत्याकांड के पीछे साजिश प्रथम दृष्टया दिख रही है। बाकी एसआईटी की जो जांच होगी, सब जांच में सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आपने सुना कि संजय श्रीवास्तव ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि जिस पत्रकार मुकेश चंद्राकर की जिसकी हत्या हुई है, उसके सहित बस्तर के 4 पत्रकारों को कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। और अब उसकी मौत के बाद, उसकी हत्या के बाद जिस तरह से उसके परिवार वालों से मिलने कोई नहीं गया, उसकी जो अंतिम संस्कार था उसमें कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं गया। तो इस पर उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया है कि क्या मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद भी कांग्रेस उसका बहिष्कार करके रखी है। इसके अलावा जिस तरह से चर्चा हो रही है, जिस तरह से लेटर हैं कि ये जो आरोपी है इस पूरे मामले का सुरेश चंद्राकर, वो कांग्रेस का पदाधिकारी था, तो कांग्रेस ने अब तक उसको निष्कासित क्यों नहीं किया है? ये कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन लखन शर्मा को दो इजाज़त। नमस्कार।